हेलो कैंडिडेट्स, ये हमारा EMRS अकाउंटेंट का आज 13 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर से हम एक बार इसको हम रीड करेंगे, इसको मिलाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। TGT और PGT का जो हमारा कल एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, NEP भी है और पेडागॉजी जो आपकी डोमेन नॉलेज है उसमें वो भी है। पर चूँकि ये अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें हमें वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य जागरूकता, ICT, रीजनिंग और साथ ही साथ जो लैंग्वेज की कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और हम उस दिशा में एक क्विक जो है अपना एक वो बना के कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर का। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी रीड करूँगी और आपको बताऊँगी कि अभी आप देख लें तो हो सकता है कि कल आपके पेपर में ये चीज़ आपको मिल जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी का है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति पद से हटाया जाता है। तो ये अटॉर्नी जनरल इसका आंसर है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो हम इस तरह का पॉलिटी का जो अपॉइंटमेंट के और क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लें। साथ ही फिर सेकंड क्वेश्चन है, यह भी 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है क्योंकि माइनस मार्किंग है। इसमें हमें महिलाओं की प्रतिशतता पूछी है, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, 5% महिलाएं जो हैं से अधिक किस सेना में है, थल सेना में, नौसेना है, वायुसेना में। कूट संबंधी ये प्रश्न है, तो इससे ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करनी है। अगर आपको एकदम एक्चुअल में फैक्ट इसका आपने कहीं किसी रिपोर्ट में पढ़ा हो तो ही आप इसे अटैम्प्ट करें, वरना ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें और आगे बढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, असम राज्य से निम्नलिखित में से सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस किस को अभी हाल में सम्मिलित किया गया है उसको क्वेश्चन को एक बार हम देख लें, उस लिस्ट को हम गूगल कर लें। तो हमें हो सकता है कि कल किसी और राज्य का पूछ लें, असम के अलावा राजस्थान का पूछ लें या MP का पूछ लें, तो कल एक क्वेश्चन इसमें से भी मिल सकता है। साथ ही निम्नलिखित में से राजनीतिक दल और चिन्ह प्रतीक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे इसका आंसर है 4, आंसर इसका तेलुगु देशम पार्टी साइकिल, समाजवादी पार्टी का है साइकिल। तो इस तरह से हो सकता है, अभी ये 4 दी है, बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी। हो सकता है कल के पेपर में आपको कुछ दूसरी 4 पार्टीज़ दे दे और इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लें, तो आप ये भी एक बार चेकआउट कर सकते हो गूगल करके। इसके अलावा फिर आगे ICT का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है। ठीक है, फिर 20 देशों का ये करंट का क्वेश्चन है। G20 की जो बैठक हुई नवंबर में वो कहाँ आयोजित हुई है। फिर आगे है 7वां क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पुरस्कार से संबंधित है। देखिए कल मैंने जो आपको पिछले 2023 का क्वेश्चन बताया था उसमें भी एक पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था और इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कर्मिकी वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभागों को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये भी पुरस्कार संबंधी है। और इसके बाद एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प की रचयिता कौन है। तो वानू मुस्ताक इसकी कन्नड़ जो लेखिका हैं वह हैं। तो ये करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। फिर 10 क्वेश्चन आगे के जो है वो रीजनिंग एबिलिटी के हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या, ये एक जो है क्रम वाला जो क्वेश्चन है। इसके बाद इन क्वेश्चंस को मैं रीड भी नहीं कर रही हूँ, ये बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप चाहो तो ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके और इन क्वेश्चंस को रीड करके आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज़ का क्वेश्चन है एक। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17,
इसको आप पॉज करके और एक बार आप इन क्वेश्चन को, चूँकि रीजनिंग एबिलिटी एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं कुछ, तो इनको आपको खुद से ही सॉल्व करना है, और जिनका आपको प्रॉपर आंसर आ रहा है उनको आपको टिक करना है, और अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आपको उनको टिक नहीं करना है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आईसीटी है पार्ट 3, तो एक बार आप कंप्यूटर का जो आईसीटी का है वो ज़रूर देख लें, चूँकि ये भी हमको आएगा, तो हम इसमें से अगर कुछ एक्सटेंडेड वर्जन कल पूछेंगे हमसे तो हम उसको क्विकली अभी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरे संदेश पोस्ट करना, हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, किसी और से लोगों को ईमेल लिखकर पैसे मांगना, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी के बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखो, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कल भी आ जाए और 4 अलग ऑप्शंस हों। फिर निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? फिर कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आईसीटी के, और चूँकि अकाउंटेंट है तो सारा दिन कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नवीनतम संस्करण के एमएस वर्ड के दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है? फिर आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। कंप्यूटर नेटवर्क 41 क्वेश्चन नंबर 41 है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में एचटीटीपी के संक्षिप्त नाम में एच का अर्थ क्या है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें एक शॉर्टकट की भी पूछी है, तो शॉर्टकट की में शायद वो पूछी है कॉपी पेस्ट। साइबर सुरक्षा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बेसिक क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउज़र का उदाहरण है? एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, उसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। आमतौर पर श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बना है, तो हमें आ सकता है कल भी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिक तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। फिर 46 कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस संदर्भित करता है। ये फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर डैश एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है वेब पेज की। फिर ये मैंने अभी बताया था आपको, विंडोज़ में 49 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। फिर डैश क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। और फिर इसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इनको मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप ये खुद से अगर चाहें तो इसको एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है हॉस्टल वार्डन तक भी काम आएगा। हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी, मिसेलेनियस जितनी भी पोस्ट है उसके लिए भी आपको काम आएगा एप्टीट्यूड। बेसिक क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं।
इसको आप पॉज करें, इसको आप सॉल्व कर लें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है। इसका भी मैं एक कट ऑफ बना दूंगी कि क्या हो सकता है। फिर ये जो है पार्ट वी, पार्ट 5th पार्ट, ये हमारा लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज में मैं इतना अभी फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज तो मोस्टली सभी की उस पर कमांड होती ही है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम। थैंक यू।